हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लास। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक दैट इज डिटरमिनेंट्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था प्रूविंग का। आई होप सो कि आप लोगों से क्वेश्चन हो, जिससे हुआ है तो वेरी वेल एंड गुड, और जिससे नहीं हुआ है तो एक बार देख लें। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ आपका डिटरमिनेंट से रिलेटेड था। ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रूव करना था, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट and verify that a11, a31, a12, 32, a13 और 33 equals to। तो इस तरीके से आपको करना है, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है, और इसको आपको जीरो प्रूव करना है। तो आइए फटाफट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जिससे हुआ तो अच्छी बात है, जिससे नहीं हुआ वो देखें। टू माइनस 3 5 6 0 4 1 5 1। ठीक है, एंड वेरीफाई दैट आपको a11, अच्छा पहले क्या था, वेरीफाई करना है a11, a31, a12 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो का सेकंड और इसका कोफैक्टर, और a13 और a33 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देखेंगे तो यही चीज है। ठीक है, फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स भी आपको निकालना है। तो माइनर कोफैक्टर तो यार आप निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालना। हम बात कर लेते हैं इन पे। ठीक है, तो a31 निकाल लेता हूं मैं फटाफट। तो a31 का माइनर कोफैक्टर दोनों निकाल लेंगे। अब देखो a31 क्या, a31 होता है आपका, a31 कैसे होगा, -1 की पावर 4, और साथ में आपका क्या आएगा, यहाँ पे माइनर आएगा 31, यानी कि इसकी बात हुई, ये गया ये गया, बच्चा -3 5 0। ठीक है, ये होगा तो यहाँ पे होगा -3 4 माइनस का 12, और ठीक है तो क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, फिर वैसे ही आप आ जाओगे a32 पे। a32 आपका क्या होता है, a32 आपका क्या होता है, a32 आपका क्या होता है, a32 आपका 5 होता है। ठीक है, 5, तो 5 आपका, सॉरी, -1 की पावर 3 + 2 5। ठीक है, a32 5 का 5 से जाता हुआ ये वाला रो तो आपका जाएगा, ये कॉलम भी जाएगा, 2 5 6 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 4 8 6 5 30, एंड इट इज माइनस का 22। एंड माइनस आगे चल ही रहा है तो प्लस का 22 हो जाएगा, तो आप लोगों को पता है। ठीक है, कुछ ऐसा है, इज इक्वल टू माइनस का 22 हो जाएगा प्लस का 20। फिर वैसे ही आप बात करोगे a33 की। ठीक है, a33 आपका क्या रहेगा सर, a33 आपका रहेगा यहाँ पे माइनस का 7, तो माइनस का, सॉरी, a33 जो आपका रहेगा -1 की पावर 6। ठीक है, -1 तीसरा रो तीसरा कॉलम में क्या आएगा आपका, -1 का 6। ठीक है, तो -1 टू दी पावर 6 हो गया आपका, ये गया ये गया, 2 -3 6 0, तो ये हो जाएगा 2 0 0, माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो ये आ जाएगा 18, बट -1 की पावर 6 है तो ये। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए देख लो, अब इसको कर लो। ठीक है, अब इसमें देखो, यहाँ पे आप अब यहाँ पे आप a11 अब डाल दो। अब आगे आप लोगों का 0, देखो a11 कितना है, 2, 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप -12 से, प्लस a12 कितना है सर, माइनस का 3, मल्टीप्लाई करोगे 22 से, प्लस फिर ये है आपका 5, a33 कितना है आपका 18। अब इनको सॉल्व करो, 12 2 जा माइनस का 24, प्लस 22 3 जा 22 3 जा माइनस का 66। ठीक है, और प्लस 18 5 जा 90, 6 4 10, 6 2 8 1, माइनस का 90 प्लस का 90, और ये क्या आ गया 0, तो आ गया हैंड्स प्रूफ। क्या आ गया, हैंड्स।
ठीक है, क्लियर है चीज। चलो अब देखेंगे इधर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स? कोफैक्टर आपने अभी पढ़ा हुआ ही है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। सर ये एडजॉइंट क्या है? अरे अभी तो पढ़ के आए हो एडजॉइंट, उसी एडजॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, सॉरी एडजॉइंट अभी नहीं पढ़ के आया, एडजॉइंट के बारे में पढ़ोगे। तो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट यहाँ पे क्या चीज आप समझे कि सर जो एडजॉइंट होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, बिल्कुल सर। ठीक है, एंड क्रॉस एंड as the transpose of the matrix A I J and minus 1। अच्छा, यानी कि ये क्या बोल रहा है, where A I J is the cofactor of the element A I J, adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A। ओके, तो बताइए ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये क्या बोल रहा है? अगर आप देखें, अगर चलिए, तो ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है, उसने क्या बोला, एडजॉइंट ऑफ ए ने बस एक चीज यहाँ पे बोल दी कि एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। देखो हम जो पढ़ रहे हैं एडजॉइंट ऑफ, क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, उसको डिनोट आप ऐसे करेंगे, डिनोटेड बाय दिस एडजॉइंट ऑफ ए। ऐसे आप इसको क्या करोगे, डिनोट करोगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो बच्चों जो यहाँ पे होगा, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर ये बोल रहा है जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, वो कोफैक्टर होगा ए का, कोफैक्टर ऑफ ए कर दो, कोफैक्टर ऑफ ए कर दो। फिर आगे देखो क्या बोला इसने, वेयर ए आई इज ए कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो पूरा बात देखो, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। किस मैट्रिक्स का? वेयर ए आई, इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो सिंपल सी बात है, यानी कि इसका ट्रांसपोज अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट, उससे ज्यादा इजी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आपने एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ, देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको होगा। सिंपल, अगर आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए एलिमेंट आप निकाल रहे हैं, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट क्या होंगे भाई? A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33, यही होगा। अच्छा जी, इसका मैं अगर एडजॉइंट करूं तो एडजॉइंट क्या होंगे सर? इसके A11, A12, A13, A21, हर एक एलिमेंट का जो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, कोफैक्टर अगर निकालूं, ठीक है, अगर मैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालूं तो उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब ये बोल रहा है जो इसका एडजॉइंट, इसका अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे ना तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा।
जैसे आप इसका ट्रांसफर कर दोगे, ट्रांसपोज यानी रो बन जाएंगे आपके कॉलम और कॉलम बन जाएंगे आपके रो, रो बन जाएंगे आपके कॉलम। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ इसका ट्रांसपोज आपने, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है, कोई मैट्रिक्स है उसके ये कोफैक्टर्स हैं और कोफैक्टर का ट्रांसपोज आपका आपका आंसर है। अच्छा तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको बोला गया कि अब देखो इसको तो ना आप इसका तो मैं बहुत सिंपल आपको तरीका बता सकता हूँ। 2 4 3 1 का 2x2 मैट्रिक्स का बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ मैं बता सकता हूँ इसका एडजॉइंट निकालने का। कुछ नहीं करना होता है, ये 2 3 1 4 है तो आपको क्या करना है, बस ये डायगोनल एलिमेंट्स चेंज कर देना, इसको 4 कर देना, इसको 2 कर देना और जो ये एलिमेंट्स हैं इन पे जो बच्चे एलिमेंट्स हैं इन पे आपको इनके उल्टे साइन लगा देना। प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। देखो क्या भैया आ रहा है, बिल्कुल 4 2 -3 और -1। तो इसमें तो आपको दिक्कत करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो इन्होंने बोला भी है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स adjoint A can also obtain by interchanging A12 and by changing a sign of A1। ठीक है, सिंपल सा आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है 2x2 मैट्रिक्स के। अब आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, है ना। एडजॉइंट ऑफ ए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैं यहीं से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास कोई मैट्रिक्स है दैट इज 1 3 3 1 4 3 1 3, ठीक है। और इसका क्या है, इसका आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है सर। तो सबसे पहले A11 निकालते हैं, पहले इसका एलिमेंट तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 2, तो ये गया। अब aij का फॉर्मूला वही आएगा आपका, aij का कोफैक्टर निकालने का -1 i + j मल्टीप्लाई बाय mij, उस एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस। तो ये गया तो बचा सर 4 3 3 4, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 -9 दैट इज 7, 16 -9 दैट इज 7। ठीक है, आप डायरेक्ट, अब मैं इसके बाद डायरेक्ट इसको कर दूंगा। अब A12 आप कर रहे हैं तो A12 -1 की पावर से 3 एंड A12 यानी ये तो जा ही रहा है, रो तो जा ही है और ये कॉलम भी गया, तो 1 3 1 4 1 3 1 4 आपका बचा। तो ये डायरेक्ट आएगा 4 1 जा 4 एंड -3 दैट इज 1, बट माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस का साइन आपके पास यहाँ है, तो आ जाएगा माइनस का 1। फिर वैसे ही आप करोगे A13, तो सर A13 -1 की पावर 4, ये और ये गया 1 4 1 3 बचा, 1 4 1 3 बचा, तो 1 3 जा 3 और 3 -4, 3 -4 इज माइनस का 1। फिर आप बात करेंगे यहाँ पे A21 की, तो -1 की पावर 3, तो 2 1, दूसरी रो का पहले ये गया भाई साहब, ये गया 3 3 3 4 3 3 3 4, तो सर ये आ जाएगा 3 4 जा 12 एंड माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा, 3 4 जा 12, 12 -9 दैट इज माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि माइनस पावर। देन आप आ जाओ A22 पे, सर A22 का -1 की पावर 4, तो 2 2 4 है सर, ये 4 है, ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, तो 1 3 1 4 बचा आपका, अगेन 1 3 1 4 बचा आपका एंड -1 की पावर 3 अगर मैं बोलूँ A12 में भी आपका ये बचा है, यानी कि ये रो गई 1 3 1 4 बचा, ठीक है। तो आप देखते हैं मेरे को एकदम याद आया कि 1 3 1 4 मेरा यहाँ भी कहीं बचा था, तो ये आपका एक्चुअली में 4 1 जा 4 3, ये आपका 1 आएगा, ये आपका कितना आएगा प्लस का, क्योंकि 2 2 है, 2 और 2 4 होता है। फिर आ जाते हैं A23 पे, A23 -1 की पावर 5 -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर 5, तो -1 टू दी पावर 5 जो है ये आपका इधर -1 की पावर 5 आपका जो है यहाँ पे आप देखें 2 और 3 2 और 3 2 और 3 2 और 3 5, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये गया, क्या बचा 1 3 1 3, ये मैंने अगेन फिर कहीं देखा था 1 3 1 3 हमने देखा था क्या, करो इसको फटाफट, क्या आएगा 3 1 जा 3 -3 1 जा 3 दैट इज
0। फिर आ जाओ आप A31 पे, A31 दैट इज -1 की पावर 4, 31 -1 की पावर 4 ये है सर और ये है सर, ठीक है। तो 3343 तो आएगा 3 3 9 और 9 में से 12 गए, ठीक है, तो माइनस कर दी। फिर तीसरी रो तो आपकी जाएगी, ये गया। नाउ A32 -1 की पावर 5, तो आपके पास बचा यहाँ पे 1313 जो कि हो गया आपका 0। फिर अब आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज 33 -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 ये गया और ये गया 1314, ये तो हमने भी कहीं देखा था। 4 1 जा 4 -3, तो 3 3 6 होता है, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 4 3। तो आपका यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो आपका सबसे पहले ट्रांसपोज होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 का। तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ये आपकी ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इसका आप ट्रांसपोज कर दोगे, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकले। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले मैं इनके एलिमेंट्स लिख दूंगा। A11 7 -1 फिर -3 1 0 -3 0 एंड 1, ये हो गया सर। एंड अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, तो इसका ट्रांसपोज करूंगा। फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए जो आपका आ जाएगा 7 -1, आपको बन गया रो बन गई कॉलम, -3 1 0, दिस इज योर फाइनली एडजॉइंट ऑफ। नेक्स्ट आते हैं। देखिए बहुत अच्छी ये प्रॉपर्टी है। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन क्या होगा, आइए देखते हैं। देन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आई है। तो क्या ये बोल रहा है, इफ ये तो कोई प्रॉपर्टी आपको लर्न नीचे, क्या प्रॉपर्टी है सर, प्रॉपर्टी ऐसी है, इफ ए बी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ए गिवन मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑर्डर n की यानी कि n बाय n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और देन आई इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए आप बोल दो, ठीक है, एडजॉइंट ए मल्टी इज इक्वल टू ए इंटू आई, यानी कि उसका जो इनका मल्टीप्लीकेशन है सर, ठीक है, जो इनका मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बोलूँ चाहे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बोलूँ, इनका मल्टीप्लीकेशन आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर देखो आप, जैसे 5 2 3 1 0 5 0 1 0, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आए, ठीक है सर। इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो वापस में वही चीज मिल जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। अगर हम वापस मल्टीप्लाई करते हैं, एक बच्चे का क्वेश्चन था, भी याद आया मेरे को, कि अगर ये मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे को वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। आओ चेक करते हैं जरा, फिर इस पर बाद में बात करते हैं। चलो, पहली रो पहला कॉलम 5 1 जा 5, पहली रो पहला कॉलम प्लस सब जीरो हो जाएगा,
प्लस 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 5 0 जा 0, 2 1 जा 2 हो गया सर। फिर तीसरी रो देखो, पहली रो पहला कॉलम हो गया, पहली रो दूसरा कॉलम हो गया, पहली रो पहले का 0, 2 इंटू 0 0, 3 1 जा। चलो अब देखो सर, इसको दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 जा 1, प्लस 0 0 0 5 0 0, दूसरी रो 1 0 जा 0, 0 1 जा अगेन 0 सर, और 5 0 जा ये भी 0 होगा। चलो दूसरी रो 1 0 जा 0, 0 0 जा 0, 5 1 जा 5 होगा सर। चलो तीसरी रो पहला कॉलम 0 1 जा 0, 1 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया सर। फिर आ जाए सेकंड थर्ड रो, सेकंड रो 0 1 जा 0, 1 1 जा सर 1 होगा, 5 0 जा 0 हो जाएगा। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये आपका 0 1 जा 0, ये आपका 5। जरा चेक करना क्या ये वही चीज रिपीट आई, क्या वही चीज रिपीट आई, है ना। तो जो रियल नंबर में आइडेंटिटी का काम होता है, एडिटिव आइडेंटिटी का काम होता है, वही यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम होता है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपको वापस वही डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा, वापस आपको वही डिटरमिनेंट ए मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी में आप ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी में आप ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस चीज को समझिएगा, राइट। आई बात से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं इससे, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस आपको वही डिटरमिनेंट आपको वापस एज ए डिटरमिनेंट आपको मिल जाए। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए सेकंड देखो यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स इज भी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए। देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो आप बोल सकते हो उसका डिटरमिनेंट यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बिल्कुल डायरेक्टली आप याद रखो। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ये है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये क्या होगा 0 होगा, ठीक है। हेंस ए सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या बोलोगे कि दिस इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे के क्वेश्चन टॉपिक्स लेंगे। तो मिलता है टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी यहाँ पे थैंक यू।